आ, आज हम टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मशीन लर्निंग है क्या। तो बेसिकली इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, मशीन लर्निंग थी क्या और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस था मशीन लर्निंग, एआई और डीप लर्निंग में। जैसा कि मैंने बताया था कि एक डायग्राम के मेथड से बताया था कि तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसा बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सुपर सेट था, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आपका एमएल यानी मशीन लर्निंग आती थी, और मशीन लर्निंग का पार्ट ही डीप लर्निंग था। यानी कि डीप लर्निंग में वो सारी चीज़ें होंगी जो मशीन लर्निंग और एआई में है, और मशीन लर्निंग में वो सारी चीज़ें होंगी जो एआई में है। बट एआई जो है, जरूरी नहीं कि एआई का कोई पार्ट है तो मशीन लर्निंग का भी पार्ट हो या डीप लर्निंग का भी पार्ट हो। तो बेसिकली एआई को इंट्रोड्यूस किया गया था 1956 में, एमएल को किया गया था 1959 में, और डीएल को किया गया था 2000 में। 1956 में जॉन मैककैथी ने इंट्रोड्यूस कराया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। 1959 में आर्थर सैम्यूल ने इंट्रोड्यूस कराया था मशीन लर्निंग को, और 2000 में इगोर एजनबर्ग ने इंट्रोड्यूस कराया था मशीन लर्निंग को। तो ये तो इनका हुआ कि कब इनका कॉन्सेप्ट आया था, बट क्या डिफरेंस है। तो आर्टिफिशियल यानी एआई हम उस चीज़ को कहेंगे, ऐसी मशीन को जो ह्यूमन बिहेवियर की तरह मिमिक करे। यानी ऐसी कोई भी मशीन जो ह्यूमन बिहेवियर की तरह मिमिक करे, ह्यूमन बिहेवियर की तरह व्यवहार करे, वो आपका क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग इज द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए मशीन लर्निंग तो उस चीज़ को हम कहेंगे ही जो 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 मशीन या जो एल्गोरिथम ह्यूमन बिहेवियर की तरह रिस्पॉन्स करे, प्लस उसमें हम लोग ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा का भी यूज़ करें। यानी कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा का अगर यूज़ हो रहा है किसी एल्गोरिथम को बनाने के लिए, तो वो आपका मशीन लर्निंग के अंदर आएगा। दूसरी चीज़ कि मशीन लर्निंग में एक और पार्ट है कि मशीन लर्निंग अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से हर चीज़ को लर्न करते हुए भी जाता है। वो मॉडिफिकेशन भी कर सकता है प्रीवियस डाटा में बेटर आउटपुट देने के लिए अपने फीडबैक के हिसाब से। डीप लर्निंग क्या होता था, अब डीप लर्निंग इज द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। यानी मशीन लर्निंग में जो चीज़ें हैं वो तो डीप लर्निंग में होंगी ही। यानी कि ह्यूमन बिहेवियर की तरह ये मिमिक तो करेगा ही। दूसरा, टेस्टिंग और ट्रेनिंग डेटा भी होगा इसमें, टेस्टिंग डेटा भी होगा और ट्रेनिंग डेटा भी होगा इसमें। प्लस इसमें एक एक्टिवेशन फंक्शन होगा, यानी एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि ह्यूमन न्यूरॉन से मिलता जुलता होगा। यानी ह्यूमन न्यूरॉन से मिलता जुलता एक फंक्शन भी होगा। तो यही डिफरेंस हुआ कि कोई भी चीज़ अगर ह्यूमन बिहेवियर की तरह मिमिक करे वो एआई में होगा, अगर उसमें टेस्टिंग और ट्रेनिंग डेटा आ जाए तो मशीन लर्निंग होगी, और टेस्टिंग ट्रेनिंग डेटा के साथ अगर एक्टिवेशन फंक्शन भी आ जाए तो वो डीप लर्निंग का पार्ट होगा। ये तो फिलहाल एक डेफिनेशन के तौर पे हो गया है, और कुछ डिफरेंसेस और मैं बताया था जो आपको बता दूं। एक डिफरेंस ये था कि एक डायग्राम की मदद से हम समझते हैं, जो मैं बताया था
देखिए, अब अगर अमाउंट ऑफ डेटा आपका बढ़ रहा है, यहां दिखा हुआ है कि अगर अमाउंट ऑफ डेटा बढ़ रहा है तो मशीन लर्निंग के केस में क्या हो रहा है कि एक्सपोनेंशियली परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, यानी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा के लिए परफॉर्मेंस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और उसके बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा पे, अगर हम यहाँ पे मान लें यहाँ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा कुछ है, वहां से परफॉर्मेंस कांस्टेंट हो जा रही है। बट डीप लर्निंग के केस में परफॉर्मेंस डेटा के साथ ग्रेजुअली बढ़ रहा है। जहां पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था मशीन लर्निंग का, वहां डीप लर्निंग का परफॉर्मेंस कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है जब तक डेटा कम था। जैसे जैसे डेटा बढ़ता गया है, धीरे धीरे मशीन लर्निंग का डीप लर्निंग का परफॉर्मेंस जो है मशीन लर्निंग के इक्वल हो गया है। और फिर डेटा को और बढ़ा रहे हैं तो डीप लर्निंग की परफॉर्मेंस मशीन लर्निंग से भी बेहतर होते जा रही है, और एक समय आप बहुत ऊपर जाके ये भी लीनियर हो गया है। यानी कि अमाउंट ऑफ डेटा अगर आपके पास ज़्यादा है तो उस केस में डीप लर्निंग की परफॉर्मेंस जो है मशीन लर्निंग से बेटर होगी, और अमाउंट ऑफ डेटा अगर लिमिटेड है, कम है, तो उस केस में मशीन लर्निंग की परफॉर्मेंस डीप लर्निंग से बेटर होगी। तो पहली चीज़ तो ये डायग्राम से डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा क्या, दूसरा यही डिफरेंस है कि मशीन लर्निंग में अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा जो होता है वो आपका ज़्यादा होता है अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा इन डीप लर्निंग, और मशीन लर्निंग में अमाउंट ऑफ टेस्टिंग डेटा जो होता है वो, सॉरी, हाँ, ट्रेनिंग डेटा जो होता है आपका, सॉरी, कम होता है मशीन लर्निंग में एज कंपेयर टू डीप लर्निंग, और टेस्टिंग डेटा ज़्यादा होता है मशीन लर्निंग में एज कंपेयर टू डीप लर्निंग। ये एक डिफरेंस इस तरीके से आप बता सकते हैं। और एक एक्टिवेशन फंक्शन वाला डिफरेंस तो था ही कि डीप लर्निंग में हम एक्टिवेशन फंक्शन का भी यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने कुछ की टर्मिनोलॉजीज बताई थी आपको मशीन लर्निंग से रिलेटेड। वो की टर्मिनोलॉजीज क्या क्या थी? पहला की टर्मिनोलॉजी थी कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। दूसरा की टर्मिनोलॉजी ये थी कि डेटा का एनालिसिस करता है, या कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की तरह भी यूज हम इसे करते हैं। और डेटा का क्या करता है, एनालिसिस करता है। खैर ये तो प्रोसीजर का पार्ट हुआ, जो मैं बता रहा हूँ ये की पॉइंट ये है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स की तरह यूज होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। क्या होगा, इंटरप्रेट्स डेटा एंड एक्ट अपॉन इट। और चौथा क्या है, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ये आपको ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई थी, ये तो आपको बता दिया गया। दूसरी चीज, इसको एक बार और देख लेते हैं। जैसे डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ये तो मैं आपको बता ही था कि डेटा को जो डेटा उसको मिला रहेगा ट्रेनिंग डेटा, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स की तरह यूज होगा, यानी कोई प्रॉब्लम दी हुई है तो उसमें इनपुट देंगे, एल्गो काम करेगा, देन आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, सीएस, इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिक, यानी कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स आप इसमें करते ही हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स का यूज़ होता है।
इंजीनियरिंग का यूज़ था, यानी मैकेनिकल पार्ट, जैसे आप रोबोट यूज़ कर रहे हैं या फिर आप यूज़ कर रहे हैं रोबोट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप मैकेनिकल पार्ट और इलेक्ट्रिकल पार्ट भी यूज़ करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूज़ होता है। स्टैटिस्टिक्स, रोबोट को जब आप मूव करा रहे हैं, राइट मूव कराना है, लेफ्ट मूव कराना है, जैसे भी मूव कराना है वो मैथमेटिकली आप उसमें बताते हैं, एंगल्स वगैरह या ये सब चीज़ें। इंटरप्रेट्स एंड एक्ट अपॉन इट, डेटा को इंटरप्रेट करता है यानी कि एनालिसिस करेगा, देन उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, यानी बेस्ट परफॉर्मेंस, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे पास्ट से लर्न करते हुए जाएगा वैसा ही आपको परफॉर्मेंस देगा। ये तो हो गया आपके मशीन की पॉइंट्स हो गए हैं। अब स्टेप्स क्या होते थे, स्टेप्स भी आपको बताया था, स्टेप्स एक बार बता दे रहा हूँ। स्टेप्स इन मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में स्टेप्स क्या क्या थे, थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ क्लियर नहीं होगा। स्टेप्स इन मशीन लर्निंग, तो स्टेप 1 क्या था, स्टेप 2, मेरे ख्याल से 6 स्टेप्स थे उसमें। जी हाँ, 6 स्टेप थे। पहला स्टेप है कलेक्ट डेटा, डेटा का कलेक्शन करना। दूसरा स्टेप है प्रिपेयर द इनपुट डेटा, डेटा को प्रिपेयर करना, प्रिपेयर द इनपुट डेटा। स्टेप 3, तीसरा स्टेप है एनालाइज द इनपुट डेटा, एनालिसिस करना। स्टेप 4 है एल्गोरिथम डेवलपमेंट, एल्गोरिथम को डेवलप करना। पांचवा है टेस्ट एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को टेस्ट करना। और छठवा यूज इट, स्टेप 6 है एल्गोरिथम को यूज करना। तो ये सारे स्टेप्स थे मशीन लर्निंग में। एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला कलेक्ट डेटा, यानी डेटा का कलेक्शन करेंगे। सबसे पहले आप कलेक्ट डेटा, डेटा को कलेक्ट करेंगे। प्रिपेयर द इनपुट डेटा, यानी कि उस डेटा में से जो काम की चीज़ें हैं उसको प्रिपेयर करेंगे, उसको आप रखेंगे। जो काम की चीज़ें नहीं हैं उसको आप बाहर निकाल देंगे। एनालिसिस द इनपुट डेटा, अब यही डेटा जो आप प्रिपेयर किए हैं इसको ट्रेनिंग डेटा कहेंगे, और उसी ट्रेनिंग डेटा का हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो उस डेटा का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे इनपुट डेटा का, और उस डेटा के हिसाब से हम एल्गोरिथम को डेवलप करेंगे। देन क्या करेंगे, टेस्ट एल्गोरिथम, यानी कि एल्गोरिथम की आप टेस्टिंग करेंगे टेस्टिंग डेटा के हिसाब से। ट्रेनिंग डेटा को जब एज ए इनपुट आप डाल रहे हैं जो एल्गोरिथम अवेलेबल है उसमें, तो जब आपको एक्चुअल आउटपुट मिल रहा है उस एक्चुअल आउटपुट को टेस्टिंग डेटा से कंपेयर करेंगे, यानी कि जो आइडियल डेटा दिया है उससे कंपेयर करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहते हैं एरर। तो उसी डिफरेंस को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, दोबारा से एल्गोरिथम में कुछ चेंजेस करेंगे और बार बार टेस्ट करते रहेंगे। बार बार टेस्ट करने के बाद जब एरर बहुत कम हो जाएगा, एरर डिफरेंस एक्चुअल आउटपुट से, या इतना हो जाएगा कि आप उसे इग्नोर कर सकते हैं या खत्म हो जाएगा, तब आप एल्गोरिथम को यूज करेंगे रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड के हिसाब से आप इनपुट देना शुरू करेंगे। तो ये सारी थी एक ब्रीफ मशीन लर्निंग की। अब जैसा कि मैं बताया था कि मशीन लर्निंग लर्न्स बाय इटसेल्फ, यानी मशीन लर्निंग खुद से ही लर्न करता है। मशीन लर्निंग को कोई ज़रूरत नहीं होती है कि उसको अलग से प्रोग्रामिंग करे किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मैंने अमेजॉन का एग्जांपल बताया था कि अमेजॉन पे मिलियंस ऑफ यूजर्स जो हैं वो लॉगिन करते हैं, तो अगली बार जब दोबारा वो लॉगिन करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि अगर वो दोबारा ऐसा होता है कि जब वो दोबारा लॉगिन करते हैं तो जो प्रीवियस हिस्ट्री जो उनकी रहती है, जो पहले कुछ चीज़ों को सर्च किए होंगे उसके हिसाब से आपके फ्रंट में सारे के सारे प्रोडक्ट्स दिखाने लगते हैं। तो ऐसा है नहीं कि अब मिलियंस ऑफ यूज़र अगर लॉगिन कर रहे हैं तो सबके लिए अलग अलग जो है प्रोग्रामिंग तो करनी नहीं पड़ती है कि अलग से प्रोग्रामिंग की है कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो सारे यूजर्स मशीन लर्निंग के थ्रू सारे के सारे यूजर्स अपने आप ही मशीन जो है लर्न करती है कि किस तरीके से उन्होंने प्रीवियस हिस्ट्री में
चीज़ों को सर्च किया था उस हिसाब से प्रोडक्ट सामने आने लगता है। यानी जो आउटपुट पिछली बार आया था सर्च करने के बाद, उसे एज अ पास्ट एक्सपीरियंस यूज़ करता है मशीन दोबारा अगली बार प्रोडक्ट्स को सामने दिखाने के लिए। और दूसरा एग्जांपल ये दिया था कि मशीन कैन ऑल्सो एडिट द डेटा, मतलब आपके पास जो डेटा पड़ा हुआ है जिससे आप लर्न कर रहे हैं उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, एडिट नहीं कहेंगे, मॉडिफाई भी कर सकता है आगे भविष्य में बेटर आउटपुट देने के लिए। मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? मॉडिफिकेशन का ये मतलब है कि मॉडिफिकेशन का ये मतलब है कि उसमें कुछ एडिशनल जानकारी और दी है। जैसे अगर एग्जांपल लेंगे आपकी, अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि केक का, जो मैंने एग्जांपल बताया था कि केक अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई मशीन ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो केक बना रही है, आपने एक मशीन लिया है जिसमें इनपुट दे रहे हैं इंग्रेडिएंट्स का इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और आउटपुट में आपको केक मिल रहा है बन करके। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा है कि पिछली बार क्या प्रोसीजर था, कैसे कैसे मैंने केक बनाया है। अच्छा, केक यूजर के पास गया, जब उसने केक को खाया, टेस्ट किया, तो उसने फीडबैक दिया केक के बारे में कि केक बहुत बढ़िया था, या केक में ये कमी थी, केक में ये चीज़ें और होनी चाहिए, इतने इंग्रेडिएंट और होने चाहिए, इतनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से, फीडबैक के हिसाब से अपने पास्ट वाला जो प्रोसीजर है जिसके हिसाब से वो केक बनाता है उसमें मॉडिफाई करेगा, और मॉडिफिकेशन फीडबैक के हिसाब से करके दोबारा आपको और अच्छा आउटपुट देगा। तो ये एक लेमैन के लैंग्वेज में मैंने बताया है आपको कि बेसिकली मॉडिफिकेशन में होता क्या है। मॉडिफिकेशन में ये होता है कि किसी भी चीज़ का फीडबैक यूज़र देता है यूज़ करने के बाद, और पास्ट एक्सपीरियंस से मशीन लर्न तो करता ही है, प्लस फीडबैक के हिसाब से वो एडिट करता है, फीडबैक के हिसाब से मॉडिफाई करता है प्रीवियस डेटा को, और अगली बार बेटर आउटपुट देता है। तो ये जो है आपका एक डिफरेंस था, वो था इंट्रोडक्शन आपके मशीन लर्निंग का। इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग कितनी टाइप्स की होती हैं? टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। तो जैसा मैं बताया था, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में एक होता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, एक होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और एक होता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो यहाँ कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ, अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ट्रेनिंग डेटा, बोथ इनपुट एंड आउटपुट, क्लासिफिकेशन, नेवी बेस एल्गोरिथम, ओनली इनपुट, क्लस्टरिंग, के मीन, रिवॉर्ड, फीडबैक, क्यू लर्निंग,
तो ये टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग दी हुई है। मशीन लर्निंग तीन तरह की होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक्स डेटा है तो वो लेबल्ड डेटा होगा, यानी जो आपको एक्स डेटा दिया हुआ है उसके साथ वाई जो है वो लेबल्ड होगा, यानी कि एक्स के साथ कुछ आउटपुट एसोसिएटेड होगा। आपको सुपरविजन दिया जा रहा है कि जो इनपुट आपको दिया जा रहा है उसका कैसा आउटपुट आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लें कि कोई चीज रेड है, गोल है और खाई जा सकती है, तो वो एप्पल होगा, यानी कि इनपुट में रेड, गोल और खाने वाली चीज दिखाई दे रही है, उसका कुछ रेडियस दिया हुआ है और उसके साथ एक लेबल्ड एसोसिएटेड है कि दिस इज एप्पल। तो यानी कि आपको सुपरवाइज किया जा रहा है, कोई भी चीज लाल हो, खाई जा सके, एक डेफिनेट रेडियस है, गोल हो, ऐसी कोई चीज है तो वो एप्पल होगा, तो आप उसको एप्पल वाले कैटेगरी में डाल देंगे। यानी उसमें ट्रेनिंग डेटा रहता है, ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा होता है उसमें सुपरवाइज लर्निंग में। तो जो इनपुट है एक्स है, उसके साथ वाई यानी कि आउटपुट एसोसिएटेड होता है। यहाँ लिखा है बोथ इनपुट एंड आउटपुट, दोनों चीज दिया जाता है, इनपुट भी दिया जाता है और आउटपुट भी दिया जाता है। और इसमें क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन का ये मतलब है कि कोई चीज अगर रेड है, खाई जा सकती है, गोल है, ये चीज मैं बताया हूं, तो एप्पल है, तो मशीन जब भी ऐसी चीजों को देखेगा तो उसको क्लासिफाई कर देगा दिस इज एप्पल। और वैसे ही कोई चीज गोल है, हरी है, खाई जा सकती है, छोटी छोटी सीड है, तो उसको क्लासिफाई कर देगा दिस इज गुआवा। तो एप्पल और गुआवा में दो क्लासिफिकेशन कर देगा। तो आपको सुपरवाइज्ड लर्निंग में आउटपुट के बारे में दिया रहता है कि भाई ये चीज किस कैटेगरी में जाएगा, और इसमें जो एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेवी बेस्ड एल्गोरिथम, इसमें हम पढ़ेंगे। मॉडल कैसे तैयार होता है, जैसे इनपुट और आउटपुट दोनों दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, और लर्निंग एल्गोरिथम हम इस इनपुट और आउटपुट के हिसाब से बनाए, उसी लर्निंग एल्गोरिथम के हिसाब से मॉडल बना है, और मॉडल को हम रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं, नया इनपुट और आउटपुट देते हैं। फिर जो आउटपुट आया, फीडबैक आया जैसा है उसके हिसाब से फिर एल्गोरिथम लर्न करेगा बेटर आउटपुट देने के लिए। तो ऐसे काम होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग में। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, दिस इज नॉट द लेबल्ड डेटा, इसमें लेबल्ड डेटा नहीं होता है, यानी कि एक्स अगर इनपुट, केवल इनपुट रहता है, आपको आउटपुट नहीं दिया रहता है। यहाँ क्लस्टरिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे यूज होता था क्लासिफिकेशन का। क्लस्टरिंग का मतलब ये है कि आपको इनपुट में कोई चीज लाल, गोल और खाने वाली दी गई है, तो वो क्या एप्पल है, तो ये चीज उसमें नहीं बताया गया आपको, ये चीज आपको नहीं बताया गया कोई चीज गोल है, लाल है, खाई जा सकती है तो वो एप्पल है, आपको खुद समझना है वो चीज है क्या। तो उसमें क्या होता है, मशीन उसका एक डिफरेंट पैटर्न बना देती है, तो उसको कोई भी ऐसी चीज गोल, खाने वाली और लाल दिखाई देगी तो उस पैटर्न वाली चीजों को एक जगह ले जाके कलेक्शन उसका बनाएंगे। दैट इज द कलेक्शन ऑफ सेम पैटर्न इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। सेम पैटर्न की चीजों को जब एक जगह कलेक्ट कर देंगे तो उसको क्लस्टरिंग कहेंगे। और जब आपको चीजें कैटेगराइज पहले से दी हुई है वहां पे क्लासिफिकेशन होता है, तो यहाँ क्लस्टरिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, यहाँ क्लासिफिकेशन वाला यूज होता है। जो एल्गोरिथम हम यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे के मीन एल्गोरिथम। तो के मीन एल्गोरिथम बहुत इजी है, ये भी हम लोग देख लेंगे क्या होता है, ये आपको आगे पढ़ना होगा। अब अगला है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसा मैं बताया था कि दो तरह का होता है, रिवॉर्ड और फीडबैक बेसिस पे। जैसा मैं बताया था कि अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट अच्छा खेलने के लिए, यानी कि या हम एक सॉफ्टवेयर का ही एग्जांपल ले लें, तो सॉफ्टवेयर अगर आप कोई यूज करते हैं तो उसका रिव्यू देते हैं आप, यानी फीडबैक देते हैं, तो उस फीडबैक से दोबारा से वो डेवलपर सीखता है कि इसमें और क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, तो फीडबैक के हिसाब से वो लर्न करता है और फीडबैक के हिसाब से अगला वर्जन और बेटर देता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में फीडबैक होता है और दूसरा होता है रिवॉर्ड, यानी कि आपको अच्छा रिवॉर्ड मिले इसके लिए भी आप अच्छा लर्न करते हैं, अच्छा आउटपुट देना चाहते हैं। तो लर्न और रिवॉर्ड जो यूज होगा वो आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यूज होगा। इसमें जो एल्गोरिथम पढ़ेंगे वो क्यू लर्निंग पढ़ेंगे कि क्यू लर्निंग एल्गोरिथम क्या होती है। अच्छा, यहाँ एग्जांपल दिया, एजेंट जो है, जो आपका इंटेलिजेंस एजेंट है, वो एक्शन लेता है इनपुट के हिसाब से एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट में जो स्टेट आउटपुट आती है वो फिर एज अ इनपुट जाता है एजेंट में, क्योंकि ये जो आउटपुट आया है ये एज अ एक्सपीरियंस यूज करेगा एजेंट, जो दोबारा आउटपुट आ रहा है, और साथ में रिवॉर्ड भी जाता है कि आपको अच्छा रिवॉर्ड मिला है या बुरा रिवॉर्ड मिला है, और कि इसके हिसाब से फिर से एजेंट दोबारा
परफॉर्मेंस देता है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आपके जो 3 टाइप्स की लर्निंग है। अब इन तीनों टाइप की लर्निंग को एक बार और हम लोग एक हायरार्किकल मेथड में देख लेते हैं और फर्दर किन पार्ट्स में डिवाइड है ये भी देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में जैसा मैं बताया था, पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसको हम लोग लेबल्ड भी कहते हैं। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसको हम अनलेबल्ड भी कहते हैं। और तीसरा है आपका री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग 2 पार्ट में डिवाइड है, क्लासिफिकेशन और दूसरा है रेग्रेशन। इसमें है क्लस्टरिंग और दूसरा है एसोसिएशन। इसमें है रिवॉर्ड और दूसरा है फीडबैक। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं क्या क्या चीज़ें, जैसे टाइप्स ऑफ लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग है। सुपरवाइज्ड लर्निंग को हम लोग लेबल्ड डेटा लर्निंग भी कहते हैं, यानी जैसा मैं बताया था कि अगर x आपका डेटा है तो उसके साथ y आउटपुट भी एसोसिएटेड होगा। अच्छा, ये 2 तरीके का होता है, क्लासिफिकेशन और रेग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन जैसा मैं बताया था कि खुद ही आउटपुट मतलब y जो है आपके साथ लेबल्ड रहता है x इनपुट के साथ, वो बताएगा किस कैटेगरी में डेटा जाएगा, यानी उसको क्लासिफाई करेगा। इसमें कलर्स का क्लासिफिकेशन आ सकता है, रेड, ब्लू, या इस तरीके से आ सकता है एप्पल है या गुआवा है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। रेग्रेशन में क्या होता है कि आप डिफरेंट कलेक्शंस बनाते हैं वैल्यू के हिसाब से। इसमें जहां वैल्यू यूज होगा वहां रेग्रेशन का यूज होगा। जैसे डॉलर्स है तो $1 $2 है तो दोनों डॉलर, बट उसकी वैल्यू तो अलग अलग है, तो वैल्यू के हिसाब से डिवीजन जब होता है तो उसे हम रेग्रेशन कहते हैं। या वेट देख लें, वेट भी आपके वैल्यू के हिसाब से ही होता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जैसा बताया था अनलेबल्ड होता है, यानी एक्स कोई डेटा है तो वो लेबल्ड नहीं है, यानी उसके साथ कुछ आउटपुट एसोसिएटेड नहीं है। ये 2 तरीके होते हैं, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। क्लस्टरिंग जैसे बताया था कि पैटर्न्स बना करके कोई भी चीज़ अगर वो आइडेंटिफाई करता है तो उसके साथ लेबल्ड डेटा तो होता नहीं है जो बताएगा ये है क्या चीज़, तो ये खुद ही पैटर्न बना के उसका कलेक्शन, सेम पैटर्न्स का कलेक्शन अलग बना लेता है, जिसको क्लस्टर कहते हैं। तो क्लस्टरिंग यूज होता है, अलग अलग क्लस्टर्स बनाते हैं सेम पैटर्न का। और जब कभी आपको आउटपुट देना रहता है तो जिस हिसाब से इनपुट मिलता है ये उस वाले क्लस्टर में जाएगा जिस पैटर्न से इनपुट मैच कर रहा होगा और वहां से एक्सपीरियंस लेकर के ऑप्टिमम आउटपुट देगा। एसोसिएशन का मतलब है कि कोई चीज एक्स है और उससे एसोसिएटेड अगर वाई भी है तो वैसे डेटा एसोसिएशन में आएंगे। जैसे बैट, बैट के साथ आदमी बॉल भी लेगा। जैसे आप कह सकते हैं कोई भी पेयर ऑफ सामान है तो वो एसोसिएशन में आता है, उस तरह का कलेक्शन अलग होता है। अगला होता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग में जैसे बताया था 2 होता है, रिवॉर्ड और फीडबैक। तो अभी आपको बताया था कि रिवॉर्ड के लिए अगर कोई अच्छा लर्न करता है तो वो रिवॉर्ड है, और अगर फीडबैक मिलता है किसी भी चीज़ों का तो फीडबैक के हिसाब से दोबारा मॉडिफाई करता है अपने प्रीवियस डेटा को बेटर आउटपुट देने के लिए, तो फीडबैक में आएगा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के फीडबैक पार्ट में आएगा। इसका मैंने बताया था नेव बेस्ड एल्गोरिथम, इसका एक एग्जांपल होगा जो आगे पढ़ेंगे आप। एग्जांपल होगा इसका, होगा अनसुपरवाइज्ड का के मीन क्लस्टरिंग होगा एग्जांपल, और रीइंफोर्समेंट का क्यू लर्निंग एग्जांपल होगा। तो ये तीनों एग्जांपल आप आगे जाकर के आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे जैसा मैं बताया था।
फ़िलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के पार्ट्स को पढ़ेंगे कि आपका डिसीजन ट्री क्या होता है। डिसीजन ट्री के बाद यही सब हमें पढ़ना है, नेवी बेस्ड एल्गोरिथम और के मीन क्लस्टरिंग एंड क्यू लर्निंग। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।